एक दिन हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु शिकार पर निकले थे गंगा नदी की ओर। गंगा नदी के किनारे वो एक सुंदर नारी को देखते हैं और उसकी सुंदरता से वो मुग्ध हो जाते हैं। वो नारी स्वयं गंगा माता थी, जो कि अपने आप को मनुष्य के रूप में ढाल ली थी। उनकी सुंदरता से मोहित होकर सम्राट शांतनु उनके आगे शादी का प्रस्ताव रखते हैं और माता गंगा सम्राट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बदले में एक शर्त को मानने के लिए कहते हैं। अगर सम्राट आप मेरा एक शर्त रखेंगे तो ही ये शादी हो पाएगी। शांतनु शर्त पूछते हैं। गंगा बताती हैं वो कुछ भी करें, लेकिन सम्राट उन्हें एक भी सवाल ना करें और ना ही उन्हें उस कार्य को करने के लिए रोकें। शांतनु गंगा के प्यार में अंधे हो गए थे। वो उनके शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। हस्तिनापुर की प्रजा बड़े ही शीघ्र गंगा को अपनी रानी के रूप में स्वीकार करके प्रसन्न होते हैं। पूरे राज्य में सुख का माहौल छा जाता है और इसी बीच शांतनु की पहली संतान जन्म लेता है, जो कि हस्तिनापुर का राजभार संभालेगा और युवराज बनेगा। शांतनु के साथ पूरा नगरी उत्सव मनाता है, लेकिन गंगा उस छोटे बच्चे को लेकर गंगा नदी में डुबा देते हैं, जिसे शांतनु अपने आंखों से देखते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते क्योंकि उन्होंने वचन दिया है। उन्हें दुख होता है, फिर भी वो चुपचाप रहते हैं। एक के बाद एक करके वो अपने 7 संतानों को गंगा नदी में डुबा देते हैं, जिससे प्रजा और मंत्रिमंडल में एक शंका छा जाता है। शांतनु को भी यह बात परेशान कर रहा था। सम्राट को जब उनके मंत्री इस बारे में कहते हैं कि रानी के बारे में सब कैसे बुरा भला कह रहे हैं, उनको और भी दुख होता है। वो खुद को रोक नहीं पाते। जैसे गंगा के गर्भ से 8वां संतान जन्म लेता है, प्रजागण और दासियों में बोलचाल शुरू हो जाता है कि इस पुत्र को भी गंगा कहीं नदी में डुबा ना दे। और बिल्कुल वैसा ही होता है। जन्म के अगले दिन ही गंगा उस बच्चे को गंगा नदी की ओर ले चलती है। इस बार लेकिन शांतनु चुप नहीं रह पाते। वो गंगा को रोक लेते हैं और इस बारे में पूछते हैं। गंगा बताती है पूर्व जन्म में किए गए उनके कर्मों के वजह से उन दोनों को एक श्राप मिला था, जिसके कारण आज उन दोनों को धरती लोक पर जन्म मिला है। पूर्व जन्म में सम्राट शांतनु इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत ही प्रभावशाली सम्राट थे, जिनका नाम था महाविश। उनके कर्मों से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें एक सभा में निमंत्रित किया था, जहां गंगा भी मौजूद थी और पूर्व जन्म में गंगा ब्रह्मदेव की पुत्री थी। जहां गंगा और महाविश उस सभा में एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं और सभा में एक दूसरे की ओर ही देखते रहते हैं। और उसी वक्त हवा के वजह से गंगा के शरीर के ऊपर का कपड़ा उड़ जाता है। जो वहां मौजूद थे सब शर्म से अपना सिर नीचे कर लेते हैं, लेकिन महाविश उन्हें देखते ही रहते हैं और उनसे अपनी नजर हटा नहीं पाते, जिसे देखकर ब्रह्मदेव को क्रोध आता है और दोनों को धरती पर जन्म लेने का श्राप दे देते हैं, जिसके कारण वो अभी शांतनु के रूप में जन्म लिए हैं। और वो 7 संतान और कोई नहीं, वशिष्ठ के 7 शिष्य हैं, जिनको उन्होंने श्राप दिया था। श्राप के बाद 8वां संतान के क्षमा प्रार्थना पर 8वां संतान को तेजस्वी और कर्तव्यनिष्ठ होने का वर प्रदान किया था, जो कि यह संतान होने वाला है। अपने पिता के प्रति अटल निष्ठ होने के वजह से यह बच्चा चिरकाल तक अमर रहने वाला है। वो 8वां संतान आगे जाकर गंगा पुत्र भीष्म बनता है और हस्तिनापुर को एक नई दिशा प्रदान करता है। ऐसे ही अमर कथाओं को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऐसे ही और रोचक वीडियोस आप यहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।